हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर 5 है डाटा हैंडलिंग, इसकी इंट्रोडक्शन की थी और आपको बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चन या ये जो टॉपिक है ये हमने 7th क्लास में और 6th क्लास में हमने किया है। इसका बेसिक किया है। अब उसका अपग्रेडेड वर्जन या उसका हायर लेवल हम इस क्लास में करेंगे। आपको बताया था कि आप लोगों ने पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा पढ़ रखा है। अब जो ये हमारा चैप्टर है इसमें हम इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे एज कंपेयर टू क्लास 6th एंड 7th। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमें हिस्टोग्राम और बार ग्राफ को बनाने की जरूरत पड़ेगी, साथ साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। तो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सम्स को करते रहेंगे और उनमें जो टॉपिक आएंगे उनके बारे में हम बात करते रहेंगे अच्छे से ब्रीफ में, और क्वेश्चंस को भी करते रहेंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जो ये चैप्टर हमारा चल रहा है ये तो करना ही है, लेकिन अभी आपका जो टेस्ट होगा वो 8th चैप्टर जो कि हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज था उसकी हमने 2 एक्सरसाइज का टेस्ट ले लिया था। तो बची हुई एक एक्सरसाइज जो कि हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की है 8.3, उसके जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं 10, 11, 12, साथ साथ जो भी एग्जाम्पल बनते हैं उसमें उसका आपका टेस्ट होगा। डेट ऑफ टेस्ट, जब भी हम टेस्ट लेंगे आपको 1, 2, 3 दिन, कम से कम 3 दिन पहले हम बता देंगे, और उन 3 दिन में हम कोई भी काम आपको नहीं कराएंगे ताकि आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकें, अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकें। मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज करके या जो भी आपको क्वेश्चंस, आपके डाउट्स हैं उसकी पिक क्लिक करें और मेरे पास सेंड करें, और जो आप लोग अपना सॉल्यूशन करते हैं उसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन की पिक सेंड करें, ताकि मेरे को पता लगे कि आप लोग किस डायरेक्शन में सम कर रहे हैं, आप किस स्टेप पे जाके गलतियां, मिस्टेक्स कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो वो आपका टेस्ट होगा, उसकी रिवीजन आप साथ साथ करते रहें, और जो 5th चैप्टर है इसको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करते रहें। तो बच्चों, आज का जो हमारा सम है ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दिया है और सॉल्यूशन भी लिख दिया है। ये हमारा छोटा सा सम था इसलिए मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं ना लिख पाऊं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ है, एक इसके बाद हम करेंगे। इसकी स्टेटमेंट यहां पर लिख चुका हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा। ठीक, वो आप लोग क्या करें कि अपने सामने बुक को रखें, सेपरेट रूम में जाएं, ईयरफोन, हेडफोन लगाएं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तब वीडियो देखें। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी है वीडियो देखते टाइम तो 10 मिनट के बाद वीडियो देखें, जब आप लोग फ्री हो जाएं। ये नहीं कि एक साथ 2-3 काम करें, वीडियो भी देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और घर का कोई और साथ साथ काम कर रहे हैं और कोई तीसरा आपको डिस्टर्ब भी कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक टाइम में हमेशा एक काम करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, जिनको नॉलेज चाहिए होती है। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान सा है, ये आपको लिखना है। फॉर विच ऑफ दीज, जो मैंने यहाँ पे 4 केस लिखे हैं, वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। क्या कि इन 4 में से ABCD में से आप किसके अंदर हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हो इस डाटा को दिखाने के लिए, इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो तो डाटा पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का डाटा है, उस डाटा को हम हिस्टोग्राम में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो मैं आपको हिस्टोग्राम की एक छोटी सी बात और बताता हूं। अगर हम इजीली क्लास इंटरवल्स को फाइंड कर पाए, अगर इजीली क्लास इंटरवल्स को बना पाए तो हिस्टोग्राम प्लॉट कर देंगे, हम ड्रॉ कर देंगे। अगर क्लास इंटरवल्स को इजीली नहीं हम बना पा रहे हैं, जो डाटा गिवन है, तो हिस्टोग्राम को नहीं बना सकते। ये छोटी सी बात आप मेरी ध्यान रखना, तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। 4 पार्ट है ABCD, 2 में हिस्टोग्राम को बना पाएंगे, 2 में नहीं बना पाएंगे। जिनमें बना पाएंगे तो उनके अंदर डाटा को क्लास इंटरवल्स में चेंज कर पाएंगे, कर सकते हैं, और जिनमें नहीं बना पाएंगे वहां नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? क्लास इंटरवल में चेंज नहीं कर सकते। किसको नहीं कर सकते? डाटा को नहीं कर सकते। डाटा कहां से आएगा? जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे। ठीक है, रीड करते हैं, देखें। द नंबर ऑफ लेटर्स
लेटर्स समझते हो, अल्फाबेट में अंदर जो आते हैं। 4 डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग, कि एक पोस्टमैन जो डाकिया होता है उसके बैग में अलग अलग जगह के लिए अलग अलग लेटर्स होते हैं, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग लेटर्स होते हैं। अब वो लेटर्स ए है, बी है, सी है, डी है, नहीं पता। कुछ जगह सेम भी हो सकती हैं, उनके लेटर्स सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि इसके अंदर हम क्लास इंटरवल्स को नहीं बना सकते कि ए से लेके सी तक इसने या तो कितने वो हमारे पास एरियाज आए, सी से ई क्या है, नहीं बना सकते ऐसी हम बात। तो इसको हम हिस्टोग्राम में नहीं बना सकते। देखें, वी डू नॉट नो अबाउट द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, हमें नहीं पता डिफरेंट एरियाज के जो लेटर्स हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट डिफाइन क्लास इंटरवल्स, हम इन क्लास इंटरवल्स को डिफाइन नहीं कर सकते। वी विल नॉट, देयरफॉर लगा लेना यहां पे, तो क्या आएगा, देयरफॉर वी विल नॉट यूज एच, एच फॉर हिस्टोग्राम, आपको एच नहीं लिखना है, आपको हिस्टोग्राम ही लिखना है। तो सेकंड क्या है, द हाइट ऑफ कंपटीशन, सॉरी क्या है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट, कोई एथलेटिक्स मीट हुई उसके अंदर कॉम्पिटिटर्स आएंगे, उनकी हाइट को रिप्रेजेंट करना है। अब हाइट आएगी, एक डेफिनेट हाइट तक आ सकती है, मान लो डेफिनेट एक फाइनल हाइट क्या आ गई, 7 फीट आ गई, और मिनिमम हाइट मान लो 5 फीट है। तो 5 फीट से लेके 7 फीट जो हाइट है उसके अंदर ही सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, उनको हम अरेंज कर सकते हैं। मान लो हमने क्या किया, 5 फीट से 5 2 ले ली, 5 2 से 2 मतलब 5 फीट 2 इंच, 5 2 से 5 4 ले लिया, 5 4 से 5 6 ले लिया, ऐसे कर करके हम उसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल को बना सकते हैं, तो हम इसको भी हिस्टोग्राम में दिखा देंगे। वी विल यूज हिस्टोग्राम एज वी कैन डिवाइड द गिवन डाटा इन क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो हिस्टोग्राम बन जाएगा। ऐसे बच्चों हमने यहां लिखा है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनी ने कितने कितने कैसेट्स प्रोड्यूस किए। अब हमें नहीं पता कि कितने कितने, 5 कंपनी ही नहीं पता वो कौन सी है, कितने कैसेट्स प्रोड्यूस किए, एक ने 1 लाख किए, दूसरे ने 10 लाख किए, नहीं पता, तीसरे ने क्या पता किए ही ना हो, क्या पता 1 करोड़ कर दिए हो, नहीं पता। तो इनको हम क्लास इंटरवल नहीं बना सकते, तो इसको भी हम नहीं करेंगे। ऐसे फिर हमारे पास आता है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन, एक स्टेशन पे 7 बजे से 7 सुबह से लेकर 7 शाम तक कितने पैसेंजर्स आए, इनको भी हम बना सकते हैं। कैमरा में चेक करते रहेंगे कि कितने कितने पैसेंजर्स वहां पे अराइव किए या वहां से बाहर निकले, तो उसके हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। 5 to 10, 10 to 50 ऐसे हम बना लेंगे उसके, जो हमारे पास क्लास इंटरवल आएगा कि 7 बजे सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक कितने पैसेंजर आए। तो सुबह 7 से लेके सुबह 8 तक, सुबह 8 से लेके सुबह 9 तक, ऐसे करते करते हम उनको डिवाइड कर लेंगे। तो इसको भी हम बच्चों बना लेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हमने बताया था कि स्टेटमेंट काफी लेंथी है, हम बोर्ड पर नहीं लिख पाए, तो हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है। तो स्टेटमेंट मैं आपको बोल के बताता हूं, समझाता हूं, फिर उसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आप लोग भी अपनी बुक को सामने रखें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी बुक, अपनी मैथ की बुक अपने सामने रख रखी है और आप उसको देख रहे हैं, उसमें वहां से क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर रहे हैं। देखिए बच्चों क्या है, द शॉपर्स हु केम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग करने वालों को शॉपर्स बोलते हैं। किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे वो आए। द शॉपर्स हु केम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन कैपिटल M, वुमेन कैपिटल W, बॉय कैपिटल B और गर्ल कैपिटल G। तो किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मैन, वुमेन, गर्ल और बॉय आते हैं किसी भी तरह की शॉपिंग करने के लिए, ठीक। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन द मॉर्निंग। एक लिस्ट बना रखी है इसके नीचे WMGB ऐसे लिख लिख के। वो क्या है, जब डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन हुआ तो उसके पहले 1 घंटे में कौन कौन आया।
अब इसने वो बहुत सारे लिखे हैं, आप देख सकते हो WWG, WGB, MW, ये सब कुछ लिख रखे हैं इसने, ठीक है। अब W मतलब वोमेन है, M मतलब मैन है, G मतलब गर्ल है, B मतलब बॉयज है। अब ये तो है नहीं कि सारी की सारी गर्ल्स ही आएंगी, ये भी नहीं है कि सारे बॉयज आएंगे, ये भी नहीं है कि सारे मैन आएंगे, ये भी नहीं है कि सारे वोमेन आएंगे। रैंडमली कोई भी आता जाता है, गर्ल, मैन, वोमेन, कोई भी आता जाता है, उसकी एक लिस्ट बना रखी है। अब इस लिस्ट की हेल्प से ये हमसे पूछता है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाओ और उसके अंदर क्या चाहिए, टेलीमार्क्स चाहिए, टेलीमार्क्स भी चाहिए। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट इट, टू इलिस्ट्रेट इट, इसके साथ साथ एक बार ग्राफ भी बनाओ। अब बच्चों मतलब क्या है, कोई एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन हुआ, उसके पहले 1 घंटे में जो जो विजिटर्स आए, जो जो शॉपिंग करने के लिए आए, जो जो शॉपर्स आए, उनकी लिस्ट बनाई। अगर मैन आया तो M लिख दिया, वोमेन आई तो W लिख दिया, बॉय आया तो B लिख दिया, गर्ल आई तो G लिख दिया, ऐसे लिख दिए बहुत सारे। उसकी हेल्प से, ये लिस्ट है, इसकी हेल्प से एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक बार ग्राफ बनाए। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को लिखेंगे पहले। गिवन डाटा इज, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे यहां पे गिवन डाटा इज, सॉल्यूशन के अंदर ही है ये, गिवन डाटा इज। अब यहां पे जो जितने भी W है, M है, मैन है, जितने भी दे रखे हैं, आपको वो सारे लिख लेना जितने भी हैं। फिर हम उनमें से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। हमको पता लग गया कि 4 तरह के ही विजिटर्स आते हैं, ये 4 तरह के ही शॉपर्स आते हैं, वो हमने यहां लिख दिए। W आ सकता है, M आ सकता है, B आ सकता है, G आ सकता है। अब जितने भी W आए होंगे उनको काउंट करेंगे। हमने काउंट किया, कितने आ गए, वो 28 आ गए। फिर हमने M को काउंट किया, 15 आ गए, B को काउंट किया, 5 आ गए, G को काउंट किया, 12 आ गए। आपको ये काउंट करने हैं, यहां तो मैंने कर दिए, लेकिन आपको खुद करने हैं पर्सनल। फिर उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को टेलीमार्क्स भी लगाएं। हमें पता है 1 के लिए 1 बार लगाते हैं, 2 के लिए 2 लगाते हैं, 3 के लिए 3 लगाते हैं, 4 के लिए 4, लेकिन 5 के लिए फर्स्ट जो बार लगाया था और फोर्थ जो बार लगाया था, फर्स्ट का टॉप और फोर्थ का बॉटम मैच कर देते हैं ऐसे। ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। फिर ऐसे करते करते हमने 28 बना दिए। फिर 15 है, हमने 15 लगा दिए, 5 है 5 बना दिए, 12 है 12 बना दिए। तो ये बन जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक ऐसी टेबल बनाओ जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, ठीक है। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग 4 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये जो बन के आती है इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जो साथ में आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। अब बार ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, बार ग्राफ के लिए क्या करेंगे, 4 तरह के शॉपर्स आए, वो हमने यहां लिख दिया। कौन कौन आए, W वोमेन, मैन, बॉय, गर्ल। अब यहां पे कितने कितने आए, वो यहां से लेके यहां तक है, 5, 12, 15, 28। अब आपको जो ये बार ग्राफ है ये बनाना है ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर आप लोग सभी जानते हैं, एक लाइन हम ऐसे लगाते हैं और एक लाइन ऐसे लगाते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। मतलब जो ये लाइन है यहां से लेके यहां तक गई, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको एक्स लगा देते हैं यहाँ पे। और जो ये ऊपर गई है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन और यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन OY का नाम होता है Y एक्सिस। और जब भी आप लोग ग्राफ पेपर पे काम करोगे, क्या ध्यान रखना, पेंसिल बिल्कुल बारीक हो, स्केल आपके साथ हो, इरेजर और शॉर्पनर आपके साथ हो, पेंसिल बारीक हो, इतने हल्के हाथ से पेंसिल चलानी है कि पेज को दर्द ना हो, मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से। और उसको डार्क नहीं करना है, कभी उसको आप लोग ऐसे करके बार बार ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है बच्चों। तो अब इन फ्रीक्वेंसीज को हम Y एक्सिस पे ले लिया हमने। अब एक क्लास इंटरवल हम वहां पे सिलेक्ट करेंगे। आपको खुद पता है कि वहां पे जो छोटे छोटे एक एक बॉक्स बने पड़े हैं,
और उन एक एक बॉक्स के अंदर 10 लाइनें लगा रखी हैं। वो जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है और उसके अंदर जो लाइनें लगी होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग एक सुटेबल इंटरवल चूज कर लेना है। आप 10 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, और साथ साथ कितने का कर सकते हो आप लोग, 2 का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो ऐसा ध्यान रखना जो इंटरवल आप लोग लोगे कि उसके अंदर ये सारे के सारे आ जाएं, कोई भी चूक ना पाए। तो हमने यहां पे कितने का इंटरवल लिया, 5 का लिया, 0 to 5, 10, 15 ये लिया हमने। ठीक है, अब 0 से 5 अगर है तो इसके अंदर वो छोटी छोटी 10 लाइन्स लगी होंगी। तो 10 लाइन्स होंगी तो 2 लाइन जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी, 4 लाइन जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करेगी, 6 लाइन जो है वो 3 को करेगी, 4 लाइन है 8 लाइन्स है वो 4 को रिप्रेजेंट करेगी, और 10 लाइन्स है वो पूरी की पूरी किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको रिप्रेजेंट करेगी 5 को। ये ध्यान रखना है। तो पहला हमारे पास कितना 28 है, और आपने क्या करना है, स्केल लेके इक्वल इंटरवल पे 1 सेंटीमीटर के गैप पे आपको पॉइंट लगा लेने ऐसे 1 सेंटीमीटर गैप पे। ठीक है, आपको पॉइंट लगा लेने हैं कितने, जितने आपको पता लगता है कि बार है हमारे पास 4 बार है तो एक बार के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको 8 पॉइंट्स लगा लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप लोग, यहां जो 2 पॉइंट है इनसे एक बार जाएगा, उसकी हाइट क्या होगी 28 तक जाएंगे। 28 हमको पता है हमारा कहां मिलेगा, 25 और 30 के बीच में मिलेगा, लेकिन इसके अंदर तो 5 ही नंबर आए, लाइनें 10 हैं, तो 2 लाइन को 1 मान के चलो, तो 4 लाइन को 2 मान लेते हैं तो 27 हो गया, 6 लाइन को 3 मान लेते हैं तो 28 हो गया। तो 6 लाइन पे ऐसे करके इसको मिला दो और यहां तक ले आओ। ठीक है, फिर इसके साथ वाला बॉक्स छोड़ दो, फिर नेक्स्ट पे आओ, ऐसे ही उस पे m लगा दो। यहाँ पे कितना है 15 है, 15 तो सिंपली हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, क्या है 5 है बॉय, तो यहाँ लिख देंगे, उसके ऊपर हम लिख भी देंगे भाई क्या क्या कितने कितने आए हैं हमारे पास। फिर ऐसे ही गर्ल है 12 को रिप्रेजेंट कर देना। तो बच्चों आज के लिए 2 ही सम है ये आपके, तो ध्यान रखना है क्या काम करना है। टेस्ट 8.3 और एग्जाम्पल्स का होगा, साथ साथ तैयारी करते रहें। 5th चैप्टर जहां तक होगा वो हो जाएगा हमारा, इसको नोटबुक में करते रहें। गुड।